हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 29 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है। डेट है 29 जनवरी 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम जंतुओं में जनन का भाग 4 पढ़ेंगे। तो आपके आज की वर्कशीट में आज हम निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। निषेचन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कौन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ये सब हम आज की वर्कशीट में जानेंगे। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपनी माताजी से और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। तो आप सोचते हैं कि हाँ, मेरी बहन और मेरी मम्मी तो मेरे जैसी दिखती हैं, तो ये कैसे संभव है? आपने कभी सोचा है? आप सोचते हैं कि मैं तो अपने पापा पे गई हूँ, आप ये सब बोलते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? इसको जानने के लिए हम निषेचन प्रक्रिया को समझते हैं। अब इसे जानने के लिए हमें इसे जानना पड़ेगा। तो निषेचन क्या होता है, निषेचन प्रक्रिया को समझना है हमें। तो निषेचन होता है नर युग्मक यानी शुक्राणु, नर युग्मक आपको पता है शुक्राणु होता है, और मादा युग्मक अंडाणु होता है कि संलयन की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। जो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन होता है ना, उसी क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, यानी जो अंदर होता है और जो बाहर होता है। आंतरिक निषेचन के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, यानी जो मानव शरीर के अंदर होता है, मादा शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण जैसे मनुष्य में मादा के अंदर ही होता है ना, गाय में गाय मादा के अंदर होता है, बिल्ली में बिल्ली मादा, जो मादा बिल्ली होती है उसके अंदर होता है, कुत्ते में जो मादा होती है, मुर्गी में मुर्गी जो मादा होती है, उनमें आंतरिक निषेचन होता है। पर जो बाह्य निषेचन होता है वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, यानी मादा शरीर के अंदर नहीं होता। ये मादा शरीर के अंदर हो रहा था, पर ये मादा शरीर के बाहर होता है, वह बाह्य निषेचन कहलाता है। ये उदाहरण मेंढक में होता है, मछली में होता है, टोड में होता है, और ज़्यादातर स्टारफिश में होता है। तो इन सब में होता है। तो यहाँ पे आपको वह निषेचन का एक उदाहरण भी दे रखा है कि जो ये यहाँ पे आपको मादा मछली दे रखी है और यहाँ पे आपको नर मछली दे रखी है। जो मादा मछली अपना अंडाणु जो देती है वो पानी में गिरा देती है और उसे एक जेली जैसे आकार की जेली की परत उसे पकड़ लेती है, और फिर जो नर होते हैं वो अपना शुक्राणु गिराते हैं और वो उस पे जाके, क्योंकि शुक्राणु आपको पता है लंबी शेप में होता है, तो वो तैर तैर के उसके पास होते हैं और वहीं पे निषेचन होता है। तो यहाँ पे आपको उससे प्रोसेस भी बता रखा है। इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं, तो यहाँ पानी में है, मादा सैकड़ों अंडे देती है। यहाँ पे देख सकते हैं सैकड़ों अंडे हैं देती है, जो एक जेली की परत में से एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। जेली की परत में एक साथ सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है, तो नर भी उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। यहाँ निषेचन जल में ही होता है, मादा शरीर के बाहर। तो यह सामान्यतः जलीय जंतु में होता है, क्योंकि ये जल में ही होता है। ये निषेचन है, वह निषेचन है, ये जल में ही होता है, इसलिए इसे जलीय जंतु में ही होता है। ये हमेशा जलीय जंतु यानी एक्वेटिक एनिमल्स में ही होता है, जलीय जंतु में ही होता है। तो ये आपको बताया गया था। ये वह निषेचन क्या होता है। क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है? तो आप सोचेंगे परखनली शिशु क्या होता है। ये परखनली के अंदर थोड़ी ना होता है। ये क्या होता है इसे समझते हैं। कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, यानी जो अंडवाहिनी होती है वो बंद होती है, वो खुली नहीं होती, वो बंद होती है, ब्लॉक्ड होती है।
ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, वो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर होते हैं यानी चिकित्सक होते हैं, वो अंडाणु और शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए साथ रखते हैं, जिससे IVF यानी इन विट्रो निषेचन शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। यानी वो शुक्राणु को एकत्रित करते हैं और अंडाणु को एकत्रित करते हैं और उन्हें बाहर रख देते हैं परखनली में, यानी जिसे हम इन विट्रो निषेचन यानी शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, यानी वापस माता के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। फिर माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है उसका, तथा शिशु का जन्म सामान्यतः शिशु की तरह होता है। फिर जैसे शिशु का जन्म होता है वैसी जो बाकी शिशु का होता है वैसे ही इसका भी होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं, और जैसे ये जन्मा है इसे ही परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या है कि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता, पर ये जो झूठ है कि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है, पर इसे परखनली शिशु कहते हैं। पर ये होता तो गर्भाशय में ही है, पर बाहर पहले इसका निषेचन होता है। तो बस ये बताया गया। अब आपको आए हैं कुछ प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है, निषेचन किसे कहते हैं? ये प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है? तो आप इसका आंसर करेंगे नर युग्मक यानी शुक्राणु तथा मादा युग्मक यानी अंडाणु के संलिंगन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ये प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के गर्भाशय में होती है। तो यहाँ आप लिख देंगे गर्भाशय आंसर में। प्रश्न नंबर 2 है, आंतरिक निषेचन बाह्य निषेचन में 2 अंतर बताओ। तो 2 अंतर बताने आपको। आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होता है, जबकि बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है। तो ये पहला हो गया। आंतरिक निषेचन सामान्यतः स्थलीय जीवों में होता है, जबकि बाह्य निषेचन जलीय जीवों में होता है। तो ये दूसरा हो गया। तो 2 अंतर ही तो पूछे गए थे, तो आपने 2 अंतर बता दिए। तो ये प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला है आपका, शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। तो यहाँ पे आप निषेचन लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ निषेचन। अभी हम इसका आंसर भी करेंगे। गाय व मनुष्य में कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है। वह निषेचन किस में होता है? जलीय जंतु में होता है। तो आप इसका आंसर करेंगे शुक्राणु अंडाणु संलग्न निषेचन कहलाता है। गाय व मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है और बाह्य निषेचन जलीय जंतु में होता है। तो ये आपका 3rd क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 है, IVF जो आपका फुल फॉर्म है, IVF की फुल फॉर्म या IVF का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता है इन विट्रो निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे हिंदी में भी लिखेंगे इन विट्रो, आप यहाँ इतना लिख लेंगे, सॉरी तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, सॉरी। इन विट्रो आप इतना ही लिख लेंगे और यहाँ पे आप निषेचन लिख लेंगे, क्योंकि आपका निषेचन हिंदी में है। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, दूसरा शेयर करिएगा। और आपका आज का क्वेश्चन है, वह निषेचन का कोई एक उदाहरण आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कोई एक भी उदाहरण, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मछली एक उदाहरण हो जाएगा, जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, आलेख में भी दिख रहा है। तो आप एक और मुझे कोई एग्जाम्पल बताएंगे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो सभी दोस्तों ज़रूर शेयर करेगा। आपकी जो वर्कशीट नंबर 94 है वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने 5 बच्चों के नेम लिए, तो आप देखेंगे कि आपका नाम भी तो हो सकता है उसमें। आप जल्दी से जाके उस वर्कशीट को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑडियो। बाय बाय गाइस।